नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी करोड़ों कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात एक करने के बाद भी सिर्फ ईएमआई और बिलों के नीचे दबे रहते हैं? दुनिया के सबसे मशहूर ऑथर जोसेफ मर्फी अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस आपकी मेहनत से ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। एक बार की बात है, एक बहुत ही टैलेंटेड सेल्समैन था जो हर साल ठीक $50,000 ही कमा पाता था। अगर उसे कोई ऐसी कंपनी मिलती जहां कमीशन ज्यादा हो तो भी साल के अंत तक उसका एक्सीडेंट हो जाता या वो बीमार पड़ जाता और उसका खर्चा बढ़कर वापस उसे उसी $50,000 के लेवल पर ले आता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक थर्मोस्टैट सेट था कि वो सिर्फ इतना ही डिजर्व करता है। जब तक आप अपने अंदर के इस ब्लूप्रिंट को नहीं बदलेंगे, बाहर की दुनिया में आपकी तिजोरी कभी नहीं भरेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसमें आप जो भी बीज बोएंगे वैसी ही फसल कटेगी। अगर बचपन से आपने अपने घर में सुना है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता या अमीर लोग लालची होते हैं, तो अनजाने में आपने गरीबी के बीज बो दिए हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा अपने पिता को हर महीने पैसों के लिए परेशान होते देखता है, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि पैसा मतलब तनाव। बड़ा होने पर वो लड़का चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे कभी अमीर नहीं होने देगा, क्योंकि उसका मन उसे उस तनाव से बचाना चाहता है। ये एक अदृश्य दीवार की तरह है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। हम अक्सर कॉन्शियसली तो चाहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड पुराने डरों और गलत धारणाओं से भरा होता है। जब तक इन दोनों के बीच तालमेल नहीं होगा, आप हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में ही रहेंगे। एक और दिलचस्प उदाहरण देखिए। एक महिला थी जो हमेशा कहती थी कि उसे पैसों से नफरत है, क्योंकि उसके हिसाब से पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। वो असल में अपनी गरीबी को जस्टिफाई कर रही थी। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप किसी चीज को कोसेंगे तो वो आपके पास कभी नहीं आएगी। अगर आप अपने बॉस को पसंद नहीं करते तो क्या आप उनके साथ समय बिताना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप मन ही मन अमीरों से नफरत करते हैं या पैसे को गंदा समझते हैं, तो पैसा आपसे दूर भागने के रास्ते ढूंढ लेगा। अमीर बनने का पहला कदम ये मानना है कि पैसा एक जरिया है समाज की सेवा करने का और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का। आपको पैसे के साथ अपने इमोशनल रिश्ते को सुधारना होगा। इमेजिनेशन की ताकत सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे बड़ा टूल है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि रात को सोने से ठीक पहले का समय सबसे कीमती होता है। उस समय आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो रहा होता है और सबकॉन्शियस के दरवाजे खुले होते हैं। एक यंग लड़का था जो अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने हर रात सोने से पहले अपनी बंद आंखों से एक विजुअल देखना शुरू किया। वो देख रहा था कि उसके हाथ में एक डिग्री है और वो अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहा है। उसने ये नहीं सोचा कि पैसे कहां से आएंगे, उसने सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस किया। कुछ ही हफ्तों में उसे एक स्कॉलरशिप का ऑफर मिला जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि जब आप अपने लक्ष्य को सबकॉन्शियस में उतार देते हैं तो आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जो पहले आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। अक्सर लोग एफर्मेशंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अंदर से गरीब महसूस कर रहे हैं और ऊपर से चिल्ला रहे हैं कि मैं करोड़पति हूं, तो आपका सबकॉन्शियस इसे रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये झूठ जैसा लगता है। इसकी जगह आपको ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए जो प्रोग्रेस दिखाएं, जैसे दिन ब दिन मेरी आमदनी बढ़ रही है या मैं हर दिन बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहा हूं। ये आपके मन को स्वीकार्य लगता है और धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम बदलने लगता है। याद रखिए, यूनिवर्स या आपका सबकॉन्शियस आपके शब्दों को नहीं बल्कि आपकी फीलिंग्स को समझता है। अगर आप बिल पे करते समय चिढ़ते हैं या दुखी होते हैं तो आप कमी का सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप शुक्रगुजार होते हैं कि आपके पास बिल भरने के पैसे हैं तो आप एबंडेंस को अपनी ओर खींचते हैं। इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े बिजनेस लीडर्स हुए हैं, उन्होंने पहले अपने मन में उस साम्राज्य को खड़ा किया था। वॉल्ट डिज्नी के डिज्नीलैंड बनने से पहले ही उन्होंने उसे अपने दिमाग में पूरा देख लिया था।
जब उनसे पूछा गया कि काश आप इसे देख पाते क्योंकि वो इसके पूरा होने से पहले गुजर गए थे, तो उनके भाई ने कहा था कि वॉल्ट ने इसे सबसे पहले देखा था, इसीलिए आज हम इसे देख पा रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी इसी नियम पर चलती है। अगर आज आप खुद को कर्ज में डूबा हुआ और मजबूर देखते रहेंगे तो कल भी वही हकीकत होगी। आपको अपनी मानसिक फिल्म को बदलना होगा। आपको खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना होगा जो कॉन्फिडेंट है, जो सही इन्वेस्टमेंट करता है और जिसके पास पैसे का फ्लो लगातार बना हुआ है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है दूसरों की तरक्की से जलना। जब आप किसी की नई कार या बड़ा घर देखकर जलते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल दे रहे हैं कि अमीरी एक बुरी चीज है जो बुरे लोगों के पास होती है। इससे आप अपने ही रास्ते में कांटे बो देते हैं। इसके विपरीत जब आप दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करते हैं तो आप अपने माइंड को बताते हैं कि आपको भी ऐसी चीजें पसंद हैं और आप उनके लिए तैयार हैं। ये मानसिकता का बदलाव रातों रात नहीं आता, इसके लिए लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपको अपने विचारों का चौकीदार बनना होगा। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे तुरंत बदलें और कहें अभी ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं इसे हासिल करूंगा। पैसे को लेकर अपनी शब्दावली यानी अपनी वोकैबुलरी पर ध्यान दें। क्या आप अक्सर कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे टिकते ही नहीं या मेरी किस्मत ही खराब है? ये छोटे छोटे वाक्य आपके सबकॉन्शियस के लिए कमांड की तरह काम करते हैं। आपका माइंड एक वफादार नौकर की तरह है। वो तर्क नहीं करता, वो बस आपके आदेशों का पालन करता है। अगर आप बार बार कहेंगे कि पैसा टिकता नहीं, तो वो ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आपका कोई ना कोई फिजूल खर्च निकल आएगा। इसके बजाय पैसे को एक दोस्त की तरह ट्रीट करें, उसकी इज्जत करें, उसे सही जगह इन्वेस्ट करें और उसके आने पर खुशी जाहिर करें। जब आप पैसे की कदर करते हैं तो पैसा भी आपकी कदर करने लगता है। कई बार हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ हमारी सेल्फ वर्थ यानी आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। अगर आपको लगता है कि आप महीने के 50,000 रुपए से ज्यादा के लायक नहीं हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको 1 लाख रुपए नहीं दिला पाएगी। अगर मिल भी गए तो आप अनजाने में उसे गंवा देंगे। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते कि उनके पास ज्यादा जानकारी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड बड़ी रकम को संभालने के लिए कंफर्टेबल होता है। आपको अपनी मेंटल कैपेसिटी बढ़ानी होगी। शांत बैठकर उन बड़ी खुशियों को महसूस करें जो पैसा आपकी लाइफ में ला सकता है। उन जगहों पर जाएं जहां अमीर लोग जाते हैं, उस माहौल को महसूस करें और खुद को बताएं कि ये सब मेरे लिए भी है। जब आपका सबकॉन्शियस इस नई हकीकत को स्वीकार कर लेगा तो आपकी बाहरी दुनिया भी उसी हिसाब से ढलने लगेगी। एक बहुत पुरानी और मशहूर कहानी है एक मूर्तिकार की, जो पत्थर के एक साधारण टुकड़े से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति तराश रहा था। किसी ने उससे पूछा कि आपने इतनी सुंदर कलाकृति कैसे बनाई? मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मूर्ति तो पहले से ही इस पत्थर के अंदर थी, मैंने तो बस उस फालतू पत्थर को हटा दिया जो उसे छुपाए हुए था। ठीक इसी तरह आपके अंदर भी वो अमीर और कामयाब इंसान पहले से मौजूद है, बस आपके सबकॉन्शियस माइंड पर जमी हुई पुरानी मान्यताओं, डरों और मैं नहीं कर सकता वाली धूल को हटाना बाकी है। जब आप अपनी अंदरूनी प्रोग्रामिंग को साफ करते हैं तो आपकी असली क्षमता बाहर आने लगती है। असल में हमारी आर्थिक स्थिति हमारे विचारों का रिफ्लेक्शन होती है। जैसे एक प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वही फिल्म दिखाता है जो रील के अंदर होती है, वैसे ही आपकी लाइफ की स्क्रीन पर वही पैसा और मौके दिखेंगे जो आपके सबकॉन्शियस की रील में रिकॉर्डेड है। अमीर बनने की इस यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है डर, फियर। पैसे खोने का डर, रिस्क लेने का डर या लोगों के जजमेंट का डर। एक बार एक आदमी था जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता था। उसके पास अच्छी नॉलेज थी, लेकिन जैसे ही वो पैसा लगाने जाता उसका दिल तेजी से धड़कने लगता और उसे अपने पिता की आवाज याद आती जो कहते थे कि स्टॉक मार्केट जुआ है और इसमें सब बर्बाद हो जाते हैं। ये उसके सबकॉन्शियस में बैठा एक इमोशनल ब्लॉक था। नतीजा ये हुआ कि उसने कभी इन्वेस्ट नहीं किया और सालों बाद उसने देखा कि जिन शेयर्स को वो खरीदना चाहता था उन्होंने लोगों को करोड़पति बना दिया। उसका डर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उसे गरीब बनाए रख रहा था। आपको अपने सबकॉन्शियस को यह सिखाना होगा कि समझदारी से लिया गया रिस्क ही तरक्की का रास्ता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और अपने माइंड को सक्सेस के लिए ट्रेन करते हैं तो वही डर आपके लिए एक्साइटमेंट में बदल जाता है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपका मन एक समय में एक ही विचार रख सकता है, या तो अमीरी का या गरीबी का। जैसे ही आपके मन में कोई कमी का विचार आए, उसे तुरंत एक समृद्धि के विचार से बदल दें।
मान लीजिए आप अपनी पुरानी कार चला रहे हैं और आपका मन कहता है ये कितनी खटारा है, तो उसी वक्त उसे रोकें और कहें मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास ये कार है जो मुझे सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और मैं जल्द ही अपनी नई लग्जरी कार की खुशबू महसूस कर रहा हूं। जब आप शिकायत को कृतज्ञता से बदलते हैं तो आपके सबकॉन्शियस की केमिस्ट्री बदल जाती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स साथ में फायर होते हैं और फिर वायर हो जाते हैं। जितना ज्यादा आप पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, आपके दिमाग में अमीरी के नए रास्ते और पैटर्न्स बनते जाएंगे। जोसेफ मर्फी ने एक ऐसी महिला का जिक्र किया है जिसकी सैलरी बहुत कम थी और वो हमेशा तंगी में रहती थी। उसने एक सिंपल टेक्निक अपनाई। उसने हर दोपहर ऑफिस ब्रेक में शांत बैठकर ये महसूस करना शुरू किया कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है और लोग उसकी सलाह ले रहे हैं। वो उस कुर्सी की ठंडक और अपनी केबिन की शांति को अपनी कल्पना में महसूस करती थी। उसने इसे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि महीनों तक किया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसकी बात करने का तरीका बदला और अचानक एक दिन एक क्लाइंट ने उसे देखा और अपनी नई कंपनी में हेड बनाने का ऑफर दे दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी मेंटल आइडेंटिटी बदल ली थी। जब तक आप खुद को एक छोटे कर्मचारी की तरह देखेंगे, दुनिया आपको मालिक की तरह ट्रीट नहीं करेगी। आपको पहले अपने माइंड के अंदर उस पद को संभालना होगा, तभी वो हकीकत में आपके पास आएगा। एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष और पसीने की जरूरत होती है। बेशक मेहनत जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा हार्ड वर्क और माइंड वर्क काम आता है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो 18-18 घंटे मजदूरी करते हैं, लेकिन क्या वे सबसे अमीर हैं? नहीं, सबसे अमीर वे हैं जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं और जिनका सबकॉन्शियस माइंड प्रॉस्पेरिटी के साथ अलाइंड है। एक एग्जाम्पल देखिए। दो भाई थे जिन्हें एक ही जैसे रिसोर्सेज मिले। एक भाई हमेशा कहता था कि मार्केट बहुत खराब है, धंधा मंदा है, जबकि दूसरा कहता था कि हर चैलेंज में एक अवसर छिपा होता है। 5 साल बाद पहला भाई दिवालिया हो गया और दूसरा भाई मल्टी मिलियनेयर बन गया। फर्क उनकी मेहनत में नहीं बल्कि उनके मेंटल एटीट्यूड में था। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो मैग्नेट है जो आपकी सोच के अनुसार ही लोगों और हालातों को आपकी तरफ खींचता है। हमारे सबकॉन्शियस में एक और गहरी भावना बैठी होती है, गिल्ट या अपराध बोध। बहुत से लोग अनजाने में ये मानते हैं कि अगर वे बहुत अमीर हो गए तो वे आध्यात्मिक नहीं रहेंगे या वे भगवान से दूर हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि गरीबी में इंसान अक्सर चिड़चिड़ा, लालची और मजबूर हो जाता है, जबकि संपन्न होने पर वो दूसरों की मदद कर सकता है, दान दे सकता है और शांति से जी सकता है। पैसा सिर्फ एक एनर्जी है। जैसे बिजली का इस्तेमाल आप रोशनी करने के लिए भी कर सकते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी, वैसे ही पैसा आपके असली चरित्र को बड़ा कर देता है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो पैसा आपको और ज्यादा अच्छा बनने का मौका देगा। जब आप अपने मन से इस गिल्ट को निकाल देते हैं तो पैसे का रास्ता साफ हो जाता है। विजुअलाइजेशन की एक और गहराई है जिसे स्लीप टेक्निक कहते हैं। जब आप रात को गहरी नींद में जाने वाले होते हैं तो उस समय अपने मन में सिर्फ एक शब्द दोहराएं, सफलता या दौलत। इसे एक लोरी की तरह गाएं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर इसी आइडिया पर काम करता रहता है। सुबह जब आप उठेंगे तो आप अधिक फ्रेश महसूस करेंगे और आपके पास नए नए आइडियाज आएंगे कि कैसे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। एक लेखक ने बताया कि जब भी उसे कोई फाइनेंशियल समस्या में वो फंसता था, वो सोने से पहले कहता था कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसका सही जवाब जानता है और वो मुझे सही रास्ता दिखा रहा है। अक्सर उसे सुबह उठते ही या अगले कुछ दिनों में कोई ऐसा फोन आया या कोई ऐसा ख्याल आया जिससे उसकी समस्या हल हो गई। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। ये 24 घंटे आपकी सेवा में लगा है। बस इसे सही निर्देश देने की कला आपको सीखनी होगी। क्या आप जानते हैं कि आपका एनवायरनमेंट भी आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है? अगर आप ऐसे 5 दोस्तों के साथ रहते हैं जो हमेशा पैसों की कमी का रोना रोते हैं, तो चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, आपका माइंड गरीबी को ही सच मानेगा। पुराने जमाने के लोग कहते थे कि अमीरों की सोहबत में बैठो। इसका मतलब ये नहीं था कि आप उनका पैसा मांगे, बल्कि इसका मतलब ये था कि आप उनकी सोच को ऑब्जर्व करें। वे कैसे बात करते हैं, वे रिस्क को कैसे देखते हैं, वे फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। जब आप अपना माहौल बदलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे नए स्टैंडर्ड सेट करने लगता है। अगर आप फिजिकली अमीर लोगों के पास नहीं जा सकते तो उनकी बायोग्राफी पढ़ें, उनके पॉडकास्ट सुनें। धीरे धीरे उनकी सोच आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाएगी और आप वैसे ही एक्ट करने लगेंगे जैसे एक अमीर इंसान करता है।
अक्सर लोग अपनी बचत को मुसीबत के समय के लिए बचा कर रखते हैं। सुनने में ये समझदारी लगती है, लेकिन सबकॉन्शियसली आप मुसीबत को इनवाइट कर रहे हैं। आप अपने माइंड को बता रहे हैं कि कोई बुरा वक्त आने वाला है। इसकी जगह अपने माइंडसेट को बदलें और कहें कि ये पैसा अपॉर्चुनिटीज और खुशियों के लिए है। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करने या बढ़ाने के नजरिए से देखते हैं तो वो बढ़ता है। जब आप उसे डर की वजह से छुपा कर रखते हैं तो वो स्थिर यानी स्टैग्नेंट हो जाता है। पैसा बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए। जितना ज्यादा ये सर्कुलेशन में रहेगा और जितने पॉजिटिव इरादे के साथ आप इसे खर्च करेंगे, उतना ही ज्यादा ये आपके पास लौट कर आएगा। ये कुदरत का नियम है, जो आप देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण एक ऐसी महिला का है जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्कैरसिटी माइंडसेट यानी कमी की मानसिकता में बिताई थी। वो हर चीज में डिस्काउंट ढूंढती, सबसे सस्ती चीजें खरीदती और हमेशा ये सोचती कि कहीं पैसे खत्म ना हो जाएं। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी ये आदत असल में गरीबी को न्योता दे रही है। उसने एक छोटा सा बदलाव किया। जब भी वो बाजार जाती, वो उन चीजों को गौर से देखती जिन्हें वो खरीदना चाहती थी और मन में कहती, मैं इसे अफोर्ड कर सकती हूँ, ये मेरे लिए ही बना है। उसने तुरंत वो चीजें खरीदी नहीं, लेकिन अपने सबकॉन्शियस को ये सिग्नल देना शुरू किया कि वो इनके लायक है। कुछ ही समय में उसे अपनी नौकरी में एक बड़ा बोनस मिला और उसकी पदोन्नति हो गई। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि उसने अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी बदल दी थी। जैसे एक रेडियो को खास स्टेशन पकड़ने के लिए सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही आपको भी अपनी मानसिक फ्रीक्वेंसी को प्रचुरता यानी अबंडेंस पर सेट करना होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक और खासियत है कि ये शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं पर रिएक्ट करता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे कर्ज नहीं चाहिए, तो आपका दिमाग सिर्फ कर्ज शब्द को पकड़ता है और उसकी तस्वीर बनाता है, जिससे आप और ज्यादा कर्ज की तरफ खींचे चले जाते हैं। इसकी जगह आपको कहना चाहिए, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं और मेरे पास बहुत सारा सरप्लस पैसा है। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की भावना को महसूस करते हैं, तो आपके शरीर की एनर्जी और आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। एक मशहूर एथलीट ने एक बार कहा था कि वो अपनी जीत की खुशी को रेस शुरू होने से पहले ही अपने सीने में महसूस कर सकता था। पैसे के मामले में भी आपको वही करना है। आपको उस सुकून और उस आज़ादी को महसूस करना होगा जो पैसा आने के बाद आपको मिलेगी। जब वो भावना आपके अंदर गहरी उतर जाएगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उन लोगों, उन आइडियाज और उन मौकों तक ले जाएगा जो उस भावना को हकीकत बना देंगे। एक और बहुत जरूरी बात है मेंटल एक्सेप्टेंस। कई बार हमें लगता है कि हम बड़ी कामयाबी के लिए तैयार हैं, लेकिन गहराई में हम उससे डरते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं ज्यादा पैसा आने से हमारे रिश्ते न खराब हो जाएं या लोग हमसे जलने न लगे। ये हिडन रेजिस्टेंस आपके बैंक बैलेंस को एक जगह रोक देती है। आपको बैठकर ईमानदारी से अपने आप से पूछना होगा कि पैसे के बारे में आपके सबसे गहरे डर क्या है। एक आदमी जो अपनी कंपनी में टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच पा रहा था, उसे बाद में एहसास हुआ कि उसे डर था कि अगर वो बड़ा आदमी बन गया तो उसके पास परिवार के लिए समय नहीं बचेगा। जैसे ही उसने अपने सबकॉन्शियस को यह समझाया कि मैं अमीर भी हो सकता हूं और एक अच्छा पिता भी बन सकता हूं, उसकी तरक्की के रास्ते खुल गए। आपका सबकॉन्शियस माइंड विरोधाभासों को पसंद नहीं करता। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह क्लियर होना पड़ेगा। अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक में पड़ा पैसा नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक अवस्था है। एक बार हेनरी फोर्ड का सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं फिर से सब कुछ खड़ा कर लूंगा, और उन्होंने किया भी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास वेल्थ कॉन्शियसनेस थी। वो जानते थे कि पैसा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड अमीरी के सांचे में ढला हुआ था। अगर आप एक अमीर सोच वाले इंसान से उसका सारा पैसा छीन लें, तो वो कुछ ही समय में फिर से अमीर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक गरीब सोच वाले इंसान को लॉटरी में करोड़ों रुपए दे दें, तो कुछ ही सालों में वो फिर से उसी हालत में पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। इसलिए बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपनी इंटरनल नेटवर्थ बढ़ाएं। जब आपकी सोच बड़ी होगी, तो आपकी जेब अपने आप बड़ी होने लगेगी। पैसों को लेकर जो सबसे बड़ी बाधा हम खुद के लिए खड़ी करते हैं, वो है तुलना करना। जब आप दूसरों की संपत्ति देखकर अपनी तुलना करते हैं, तो आप अनजाने में खुद को कम आंक रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इस कमी को सच मान लेता है। याद रखिए, यूनिवर्स का खजाना असीमित है। किसी दूसरे की कामयाबी आपकी कामयाबी को कम नहीं करती। जैसे समुद्र से कोई एक बाल्टी पानी निकाल ले तो समुद्र कम नहीं होता, वैसे ही दुनिया की दौलत सबके लिए काफी है।
आपको कंपटीशन से निकलकर क्रिएशन के मोड में आना होगा। जब आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं दूसरों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिव तरीके ढूंढने लगता है, जिससे पैसा एक बाय प्रोडक्ट के रूप में आपकी लाइफ में आने लगता है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो थॉमस एडिसन से लेकर स्टीव जॉब्स तक इन सभी में एक बात कॉमन थी, इनका अपने विजन पर अटूट विश्वास। जब एडिसन बल्ब बनाने में हजारों बार फेल हुए, तब भी उनके सबकॉन्शियस में वो जलता हुआ बल्ब बिल्कुल साफ था। उन्होंने अपनी नाकामियों को फेलियर नहीं माना, बल्कि उन्हें सीख माना। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इसी तरह काम करता है। अगर आप किसी बिजनेस में फेल होते हैं और ये मान लेते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आप अपने माइंड को हारने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये अनुभव मुझे और भी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अगली बार आपको और भी ज्यादा पावरफुल आइडियाज देगा। हर मुश्किल में एक बीज छिपा होता है उतनी ही बड़ी सफलता का। एक बहुत ही असरदार टेक्निक है जिसे मेंटल बैंक कहा जाता है। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में लिखें कि आज आपने अपनी अमीरी की ओर क्या कदम बढ़ाया। ये कोई बहुत बड़ा काम होने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखना कि आज मैंने एक नई स्किल सीखी या आज मैंने फालतू खर्च बचाकर पैसे इन्वेस्ट किए। जब आप अपनी छोटी छोटी जीतों को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगता है कि आप वाकई पैसे के मामले में सफल हो रहे हैं। ये आपके सेल्फ इमेज को बदल देता है। एक बार जब आपकी नजर में आपकी इमेज एक विजेता की बन गई, तो दुनिया की कोई भी मंदी या कोई भी मुश्किल आपको अमीर होने से नहीं रोक पाएगी। ज्यादातर लोग दुआ तब मांगते हैं जब वो मुसीबत में होते हैं। वो कहते हैं, हे भगवान मेरा कर्ज चुका दो, लेकिन इसमें भी उनका फोकस कर्ज पर ही है। इसके बजाय शुक्रगुजार होने की आदत डालें। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे तेज तरीका है। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो अभी आपके पास नहीं है, लेकिन आप उन्हें चाहते हैं, तो आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन में होते हैं। सुबह उठते ही कहें, मैं अपनी लाइफ में आने वाली अपार दौलत और सुख सुविधाओं के लिए बहुत आभारी हूं। ये सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन ये आपके दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट कर देता है जो अपॉर्चुनिटीज को पहचानने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विश्वास का जवाब देता है, आपकी जरूरत का नहीं। इसलिए जरूरत की जगह विश्वास से भर जाए। एक बहुत ही गहरी हकीकत यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी मजाक नहीं समझता। अगर आप खुद के लिए या अपनी आर्थिक स्थिति के लिए मजाकिया लहजे में भी कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूं या मेरे पास कहां इतने पैसे, तो आपका मन इसे एक आदेश की तरह मान लेता है और आपकी लाइफ में ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करने लगता है। एक मशहूर पेंटर की कहानी है जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता था, लेकिन वो हमेशा गरीबी में रहता था। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि वो बचपन में एक ऐसी कहानी से बहुत प्रभावित हुआ था जहां एक कलाकार को उसकी मृत्यु के बाद ही सम्मान और दौलत मिली थी। अनजाने में उसके सबकॉन्शियस ने ये बात बैठा ली थी कि सच्चा कलाकार वही है जो अभाव में जिए। जैसे ही उसने इस मेंटल ब्लॉक को पहचाना और खुद को ये कहना शुरू किया कि मेरी कला मुझे भरपूर अमीरी और सम्मान दिला रही है, उसकी पेंटिंग्स हजारों डॉलर में बिकने लगी। आपको अपनी उन पुरानी कहानियों को डिलीट करना होगा जो आपने खुद को सुनाई हैं। पैसा कमाने के लिए आपको अपनी मेंटल बाउंड्रीज को तोड़ना होगा। ज्यादातर लोग उतना ही कमा पाते हैं जितना उनके आसपास के लोग कमा रहे होते हैं। इसे सोशल प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर आपके सर्कल में सब महीने के 50,000 कमाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 1 लाख रुपए को एक खतरा या असंभव चीज मानने लगेगा। आपको उस घेरे से बाहर निकलना होगा। एक बिजनेस कोच ने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि वो अपनी ड्रीम इनकम को एक कागज पर लिखे और उसे हर जगह चिपका दे। शुरू में उस स्टूडेंट को वो नंबर देखकर हंसी आती थी, लेकिन 3 महीने तक लगातार उस नंबर को देखने से उसका सबकॉन्शियस उस रकम का आदी या फेमिलियर हो गया। उसे अब वो नंबर नॉर्मल लगने लगा। जैसे ही कोई चीज आपके लिए नॉर्मल हो जाती है, आपका दिमाग उसे हासिल करने के रास्ते ऑटोमेटिकली ढूंढ लेता है। अमीरी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिसीजन है जिसे आप अपने भीतर रोज लेते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ सोचने से पैसा आ जाएगा? इसका जवाब है नहीं, लेकिन सही सोच के बिना की गई मेहनत कभी आपको अमीर नहीं बनाएगी। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सही दिशा में प्रोग्राम्ड होता है, तो वो आपको इंस्पायर्ड एक्शन की तरफ ले जाता है। आप बस बैठे नहीं रहते, बल्कि आपको ऐसे विचार आते हैं, आपको ऐसी जगह जाने का मन करता है या आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो आपकी वेल्थ क्रिएशन में मदद करते हैं।
स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि आप भविष्य की ओर देखते हुए डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पीछे मुड़कर ही उन्हें जोड़ सकते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस को दौलत के लिए तैयार कर लेते हैं तो वो डॉट्स अपने आप जुड़ने लगते हैं। मेहनत तब बोझ नहीं लगती, बल्कि वो एक खेल बन जाती है, क्योंकि आपको पूरा यकीन होता है कि नतीजा आपके पक्ष में ही आएगा। एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है द पावर ऑफ साइलेंस। दिन भर में कम से कम 10 मिनट बिल्कुल शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। इस शांति में अपने आप को एक अमीर इंसान के रूप में महसूस करें। अमीर होने का मतलब सिर्फ महंगे कपड़े पहनना नहीं है, बल्कि वो शांति और वो कॉन्फिडेंस महसूस करना है कि आप किसी भी परिस्थिति को संभाल सकते हैं। जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो आप डर के मारे गलत फैसले नहीं लेते। अक्सर लोग शेयर मार्केट या बिजनेस में पैसा इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे पैनिक में फैसला लेते हैं। जिसका सबकॉन्शियस माइंड शांत और एबंडेंस से भरा होता है, वो सही समय पर सही मौके को पहचान लेता है। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बहुत ही प्रभावशाली वाक्य एक पुराने जमाने के व्यापारी का है, जिसका जहाज समुद्र में डूब गया था और उसका सारा कीमती माल पानी में समा गया। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी, लेकिन उसने रोने या अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपने मन को शांत रखा। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा, मेरा ज्ञान और मेरी काबिलियत मेरे भीतर है, और जो मैंने एक बार बनाया है उसे मैं दोबारा और भी बड़ा बना सकता हूँ। मात्र 2 साल के भीतर उसने अपनी पुरानी संपत्ति से 5 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा आपके पास से जा सकता है, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस में अमीरी का ब्लूप्रिंट फिक्स है तो आप उसे बार बार वापस खींच लाएंगे। आपकी असली दौलत आपके बैंक खाते के नंबर्स में नहीं, बल्कि आपकी उस मानसिक क्षमता में है जो उन नंबर्स को पैदा करती है। दुनिया के महान इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट हमेशा से जानते थे कि वे अमीर बनने वाले हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने कभी एक सेकंड के लिए भी इस बात पर शक नहीं किया कि मैं अमीर बनूंगा। ये अटूट विश्वास ही सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत है। जब आपके मन में अगर और मगर खत्म हो जाते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा आपके लक्ष्य की ओर प्रवाहित होने लगती है। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे आधा समय तो अमीर बनने का सपना देखते हैं और बाकी का आधा समय अपनी गरीबी और महंगाई की चर्चा करने में बिता देते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप अपनी कार का एक्सीलरेटर भी दबा रहे हो और साथ में ब्रेक भी। आपको अपनी मानसिक ऊर्जा को एक ही दिशा में अलाइन करना होगा। जब आपका पूरा अस्तित्व ये मान लेता है कि समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो पूरी कायनात आपको वो दिलाने की साजिश रचने लगती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है रिलीजिंग, यानी अपने अतीत की आर्थिक गलतियों को माफ करना। बहुत से लोग आज भी उस घाटे या उस पुरानी नौकरी के नुकसान के बारे में सोचकर दुखी होते हैं जो सालों पहले हुई थी। ये पछतावा आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक भारी बोझ की तरह है जो आपको नई ऊंचाइयों पर उड़ने से रोकता है। जो हो गया उसे एक महंगे कोर्स की फीस समझकर भूल जाइए और खुद को माफ कर दीजिए। जब तक आप पुरानी खाली जगह को नहीं भरेंगे, तब तक नई दौलत के लिए जगह कैसे बनेगी? अपने मन को एक साफ स्लेट की तरह रखें और उस पर आज से अपनी नई फाइनेंशियल कहानी लिखना शुरू करें। आप आज क्या हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने सबकॉन्शियस में क्या फील कर रहे हैं, सारा खेल उसी का है। एक बहुत ही रहस्यमयी लेकिन सच बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वक्त को नहीं पहचानता। उसके लिए ना तो कोई पास्ट है और ना ही कोई फ्यूचर। उसके लिए सब कुछ अभी है। इसीलिए जब आप कहते हैं कि मैं एक दिन अमीर बनूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस उसे हमेशा भविष्य पर टाल देता है और वो एक दिन कभी नहीं आता। आपको अपनी फाइनेंशियल जीत को प्रेजेंट टेंस में जीना होगा। एक बहुत बड़े रियल एस्टेट टाइकून से जब पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब वे एक छोटे से कमरे में रहते थे, तब भी वे सड़क पर चलते हुए हर बड़ी बिल्डिंग को देखकर मन में कहते थे, ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। वे उस मालिकाना हक की फीलिंग को अभी महसूस करते थे। इसे मानसिक कब्जा यानी मेंटल पोजेशन कहते हैं। जब आप मानसिक रूप से किसी चीज के मालिक बन जाते हैं, तो भौतिक रूप से उसका आपके पास आना सिर्फ समय की बात रह जाती है। अमीर बनने की इस प्रक्रिया में इंट्यूशन यानी अंतरात्मा की आवाज का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड दौलत के विचारों से पूरी तरह भर जाता है, तो वो आपको अचानक से ऐसे आइडियाज देना शुरू करता है जो करोड़ों के हो सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि कभी-कभी नहाते समय, गाड़ी चलाते समय या बस यूं ही बैठे हुए आपके दिमाग में एक शानदार बिजनेस आइडिया आता है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड का आपको दिया हुआ तोहफा है।
फर्क सिर्फ इतना है कि एक आम इंसान उस विचार को छोड़ो ये तो बस एक ख्याल है कहकर नजरअंदाज कर देता है, जबकि एक वेल्थ कॉन्शियस इंसान उस पर तुरंत एक्शन लेता है। आपको अपने भीतर उठने वाले इन संकेतों पर भरोसा करना सीखना होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सभी रास्तों को देख सकता है जिन्हें आपकी दो आंखें नहीं देख सकती। एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया कि जो लोग खुद को लकी मानते हैं उनके साथ वाकई में अच्छी चीजें ज्यादा होती हैं। इसका कारण ये है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा अवसरों को ढूंढने के लिए खुला रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग खुद को अनलकी मानते हैं उनके सामने से भी अगर कोई बड़ा मौका गुजर जाए तो वे उसे देख नहीं पाते, क्योंकि उनका माइंड केवल मुसीबतों को स्कैन करने के लिए प्रोग्राम्ड है। आपकी किस्मत आपके हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के इन गहरे विश्वासों में छिपी है। अगर आप आज से ही ये मानना शुरू कर दें कि पैसा कमाना आसान है और अवसर मेरे पास खिंचे चले आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके फोन पर आने वाली कॉल्स, आपको मिलने वाले लोग और आपके सामने आने वाली परिस्थितियां बदलने लगी हैं। एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल बात यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड खालीपन से नफरत करता है। अगर आप अपने दिमाग को अमीरी के विचारों से नहीं भरेंगे तो वो अपने आप गरीबी, डर और चिंताओं के कचरे से भर जाएगा। ये बिल्कुल एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें जानबूझकर सुंदर फूल नहीं लगाएंगे तो उसमें जंगली घास अपने आप उगाएगी। एक मिडिल क्लास आदमी की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी पाई पाई बचाकर गुजारी थी, लेकिन फिर भी उसके पास कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते थे। जब उसने गहराई से अपने मन की जांच की तो उसे पता चला कि वो हर महीने मिलने वाली सैलरी को खर्चों की लिस्ट के नजरिए से देखता था। जैसे ही पैसा आता उसका सबकॉन्शियस माइंड उन बिलों की याद दिला देता जिन्हें भरना था। उसने अपनी इस आदत को बदला और सैलरी मिलते ही सबसे पहले 10% हिस्सा पैसे की बरकत के नाम पर अलग रखना शुरू किया और खुद को ये कहना शुरू किया कि मेरे पास मेरी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा पैसा हमेशा मौजूद रहता है। इस एक छोटे से मानसिक बदलाव ने उसके खर्चों को कम कर दिया और उसकी सेविंग्स को नए रास्तों पर इन्वेस्ट करने का हौसला दिया। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा आए तो मैं खुश रहूं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का नियम इसके बिल्कुल उल्टा काम करता है। आपको खुश रहना होगा ताकि पैसा आपके पास आए। खुशी और संतुष्टि की भावनाएं पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करती हैं जो समृद्धि को आकर्षित करती हैं। एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन का उदाहरण लीजिए जो शुरुआती दिनों में बहुत तंगी में था। उसने एक तरकीब अपनाई। वो अपनी पुरानी फटी हुई जेब में हाथ डालता और महसूस करता कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। वो उन सिक्कों के वजन और उनकी खनक को अपनी कल्पना में इतना असली बना लेता था कि वो चलते समय खुशी से झूमने लगता था। उसे पैसे की कमी का दुख नहीं होता था क्योंकि उसने अपने मन को अमीरी की फीलिंग में डुबो दिया था। कुछ ही समय में उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति के बावजूद अमीर महसूस करने की हिम्मत जुटा लेते हैं तो ब्रह्मांड को आपकी बाहरी स्थिति को आपकी अंदरूनी भावना के साथ अलाइन करना ही पड़ता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग दान या चैरिटी देते हैं उनके पास पैसा कभी कम नहीं होता? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सबकॉन्शियस लॉ काम करता है। जब आप किसी को पैसे देते हैं या किसी की मदद करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को सबसे बड़ा सिग्नल ये देते हैं कि मेरे पास इतना है कि मैं दूसरों को भी दे सकता हूँ। ये अबंडेंस का सबसे टॉप लेवल है। इससे आपका मन गरीबी के डर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। कंजूसी और पकड़ कर रखने की आदत असल में कमी के डर को दर्शाती है और डर हमेशा उसी चीज को सच कर देता है जिससे आप डरते हैं। इसलिए चाहे आपके पास बहुत कम पैसा क्यों ना हो, उसका एक छोटा सा हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए जरूर निकालें। ये पैसा एक बीज की तरह है जो आपके सबकॉन्शियस की जमीन में जाकर 1000 गुना फल देने की ताकत रखता है। जब आप दुनिया के लिए एक चैनल बन जाते हैं जिसके जरिए पैसा दूसरों तक पहुंचता है तो कुदरत आपको और भी ज्यादा पैसे का जरिया बना देती है। एक बहुत ही खास बात जो आपको समझनी होगी वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ बिलीफ के बीच का अंतर। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, बल्कि जो आप मानते हैं वही सच होता है। एक शख्स था जो हर दिन लॉटरी जीतने की दुआ करता था, लेकिन गहराई में उसे यकीन था कि उसकी किस्मत खराब है और उसे कभी कुछ नहीं मिलेगा। उसका सबकॉन्शियस उसके डर पर काम कर रहा था, न कि उसकी इच्छा पर।
जब आप अपनी इच्छा और अपने विश्वास को एक कर लेते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि अपनी उस आंतरिक सत्ता को जगाना है जो असीमित है। जैसे जैसे आप अपने सबकॉन्शियस को दौलत के लिए ट्रेन करेंगे, आप पाएंगे कि मेहनत कम होती जा रही है और नतीजे बड़े होते जा रहे हैं। ये एक जादुई सफर है जहां आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर बन जाते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव लाया है और आपको लगा है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ आपके अपने हाथों में है, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो कुदरत आपकी मदद करती है। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। याद रखिए, आपकी अमीरी आपके भीतर से शुरू होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने मन की शक्ति को पहचानें और खुश रहें। थैंक यू।